उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त हड़कंप मचाने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने पहले वीडियो बनाया, फिर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति समेत नगर के कई नामचीन लोगों पर प्रताड़ना और बंधक बनाने के गंभीर आरोप जड़े हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? किस कस्बे का ये मामला है लखीमपुर खीरी के? कौन वो युवक है जिसने पहले वीडियो बनाया, फिर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी, और उसने किन पर गंभीर आरोप चढ़े हैं? इस दौरान पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आई है? देखिए प्रियांशु जी, बड़ी घटना है। कारण सबसे बड़ा यह है कि जो हमारे रिपोर्टर वहां पे हैं पीएल राठौर, ये वहां पे नजर रखे हुए हैं और अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो हम लोग जांच कर रहे हैं इस घटना के पीछे, उसमें यह है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। इस चीज को अभी इंडिया के सूत्र बता रहे हैं और हम लोग के जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उससे लग रहा है कि जो पुलिस इसको रंग देने वाली है आत्महत्या का। शायद ये आत्महत्या है या हत्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो दर्दनाक घटना हुई है, इसने एक परिवार को बेघर कर दिया है और वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी धर्मपत्नी है, घर में उनके शादी थी, वो परिवार जरूर तबाह हो गया है। अब बात रही घटना की, तो ये भीरा थाना क्षेत्र की घटना है और इतनी गंभीर ये घटना है। कारण यह है कि वहां की जो नगर पंचायत अध्यक्षा हैं चारू गुप्ता, उनके जो प्रतिनिधि पति हैं, उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है बहुत बड़ा कि उन्होंने किसी भी कारण से, जो भी कारण हुआ, इसको बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद जो मृतक है सुमित गुप्ता, उस मृतक को इन्होंने इतना मारा है और इतना ज्यादा उसे दहशत दी है कि जिससे उसको इस कृत्य को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही जो उनकी पत्नी है मृतका की सुमित गुप्ता, उन्होंने जो बयान दिया है इंडिया के रिपोर्टर्स को और पुलिस को, उसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मेरे पति को इन्होंने मैरानी के जंगल में ले जाकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है। साथ ही जो रिपोर्टर हमारे वहां मौजूद हैं पीएल राठौर, उनकी भी वहां परिवार से बात हुई है। उनका कहना था कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो पीछे एक दहशत में बनाया गया है। इसके पीछे वीडियो के पीछे कुछ गुंडे खड़े थे, जिन लोगों ने मृतक सुमित गुप्ता से ये कहलवाया है कि मैं जहर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। जबकि इनकी पत्नी जो सुमित गुप्ता की है, प्रियंका गुप्ता, उनका कहना है कि नहीं, ये डर के कारण इसको जहर जबरदस्ती पिलाया गया है। और जो नाम लिए हैं उन्होंने, साथ ही जो उन्होंने नगर पंचायत जो प्रतिनिधि हैं इनके चारू गुप्ता के पति, ये इनके ऊपर नाम लगाया है संजय शुक्ला के ऊपर। साथ ही इनके साथ अश्विनी अवस्थी रहते, उनका नाम लिया है अपने वीडियो में। आदर्श रेडीमेड स्टोर में जो है उनका नाम लिया गया है, टीटू का नाम लिया गया है, राधे श्याम का नाम लिया गया और विनोद गुप्ता का नाम लिया गया। साथ ही सत्येंद्र गुप्ता, कई लोगों के नाम लिए गए हैं इसमें। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है और साथ ही पुलिस और भी कई चीजों पे इस पर गहन जांच के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। एक नाम और इसमें आया है, जो हमारे रिपोर्टर पीएल राठौर बता रहे हैं, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, उस पर भी जांच की जाएगी। जो एक मैनेजर है बैंक के, राम किशोर, इनका नाम आ रहा है कि इनका क्या रोल है, इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, शायद रहन रखा था घर या जो भी था, उसका भी लाभ लिया जा रहा है। साथ ही इंसाफ की बात की जा रही है और उस इंसाफ में जो इनकी पत्नी है प्रियंका गुप्ता, सिर्फ उनका कहना है कि ये हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या है। इस एंगल पे बात होगी। साथ ही जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं पश्चिमी, अमित राय, इन्होंने कहा है कि हम पूरी जांच के उपरांत इसका पर्दाफाश करेंगे और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए कई टीमें बना दी गई हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये मामला काफी गंभीर है। आज लखीमपुर जनपद में भीरा क्षेत्र का ये मामला पूरे इलाके में एक सनसनी फैलाए हुए है। कारण क्या है? एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं। साथ ही ये जो लाइव आत्महत्या का वीडियो एक आया है, जीवन लीला समाप्त करने का वीडियो आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहा है हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए।
और न्याय के अलावा बच्चों की देखभाल चाहिए, पत्नी उसकी बिलख रही है। इतनी बातों के बाद अब देखना यह है कि पुलिस अपनी जांच में इन चीजों में क्या दिखाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस वक्त वर्तमान में जो आई इंडिया का विश्लेषण है उसमें हत्या है या आत्महत्या, इस चीज पर प्रश्न जरूर उठ रहा है। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी चाहेंगे, जो नगर पंचायत भीरा की अध्यक्षा हैं उनका नाम चारू शुक्ला है या चारू गुप्ता है, और उनके पति का क्या नाम है सर, ये क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। हो सकता है कि इस वक्त चूंकि यहाँ पे काफी गहमा गहमी का माहौल है, इनके पति का नाम जो नगर पंचायत अध्यक्ष उनका नाम है चारू शुक्ला, और जो इनके पति हैं उनका नाम है संजय शुक्ला, जो प्रतिनिधित्व करते हैं इनके कई काम है। और यहाँ पर जो पुलिस का कहना है कि कोई जेवर रखने की बात थी, कोई पैसे के लेन देन का मामला था, उस मामले में ये हुआ है, ये कदम उठा है। लेकिन प्रियांशु सबसे बड़ी बात है कि हत्या और आत्महत्या के बीच में ये जो मामला झूल रहा है, इसका पर्दाफाश होना, इसका जनता के सामने सही तरीके से इसकी विवेचना होने के बाद इसका पूरा सत्य सामने आना बहुत ही आवश्यक दिख रहा है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत भीरा से आ रही है। भीरा एक कस्बा है लखीमपुर खीरी का, जहां पर एक युवक जिसका नाम सुमित गुप्ता है और ये एक मोटरसाइकिल एजेंसी पर कार्यरत होना बताया जा रहा है। इसने जो है बताया जा रहा है कि पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने जो है नगर पंचायत की दो अध्यक्षा है चारू शुक्ला के पति संजय शुक्ला, अश्वनी अवस्थी, आदर्श रेडीमेड के नाम से दुकान जो संचालक है आदर्श, टीटू, राधेश्याम, विनोद गुप्ता, ललतू यादव, सत्येंद्र यादव जो उनको सभासद बताया है, साथ ही जो बैंक मैनेजर हैं रामकिशोर, इन पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप ये जड़े हैं कि इसने जो वीडियो बनाया कि बिना पैसे के ये सामान लेना चाहते हैं और जो है मेरा मकान हड़पना चाहते हैं, और उसे जो है उसने आरोप जड़े कि संजय शुक्ला का जो मकान है या संजय शुक्ला ने उसे बंधक बनाकर रखा है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसे प्रताड़ना दी गई है, उसको लेकर वो ऐसा आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। उसने यहां तक कह दिया कि उसने विषाक्त पदार्थ लाकर अपने पास रख लिया है और वो खाने जा रहा है और कहा है मुझे इंसाफ मिले, मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। इसके बाद जो है सनसनी फैली हुई है और युवक ने बताया जा रहा है कि विषाक्त पदार्थ खाया है या उसे खिलाया गया है। इस पर जो है अभी जो शक की सुई है वो जो अटकी हुई है, इस मामले में क्या होगा वो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल हम आपको वो वीडियो सुना देते हैं जो मृतक सुमित गुप्ता ने जो है आत्मघाती कदम उठाने से पहले बनाया था। मैं सुमित गुप्ता अपने होशो आवास में कह रहा हूँ कि मुझे संजय शुक्ला, अश्वनी अवस्थी जो किसी सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पे तैनात हैं, और आदर्श अवस्थी जो इनका आदर्श रेडीमेड के नाम से एक दुकान चलती है, और टीटू हैं, और टीटू क्या नाम है, राधेश्याम, विनोद गुप्ता और ललतू सत्येंद्र यादव जो कि वो हैं सभासद हैं। ये लोग मिलके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। विनोद का कुछ सामान है मेरे पास जो रखा, जिसको वो लोग लेना चाहते हैं। अब ये लोग पहले तो कह रहे थे हमको पैसा देंगे, अब वो लोग बिना पैसे के हमसे सामान लेना चाहते हैं। मैंने इस विषय पे अपने वकील साहब से बात करी, मगर वकील साहब भी हमको कुछ अभी बता नहीं पाए, क्योंकि वो आज चूँकि जा नहीं पाए थे, इसलिए वो भी कुछ सही बात हमें बता नहीं पाए। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मैं इसीलिए अपनी जान दे रहा हूँ। और हमको इन लोगों ने अपने आवास पे, संजय शुक्ला का जो आवास है उस पे इन्होंने हमको कैद करके रखा। करीब मैं उनके घर की जो कैमरे लगे हैं उसमें भी उनको मुझे देखा जाएगा। और ललतू यादव ने मेरे साथ जैसे बदतमीजी करी, और अश्वनी ने मुझे गाली गलौज करी, आदर्श ने गाली गलौज करी, और इन लोगों ने मुझे बंधक बना के रखा। वहाँ पे मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बाहर टहलता रहा। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती बाहर निकल के आया हूँ, और मैं अपने बच्चों को स्कूल से लाने के बहाने मैं घर से भाग के आया हूँ। मेरे बच्चे अभी स्कूल में ही हैं, मैं बच्चों को भी नहीं ला पाया हूँ। इन लोगों की वजह से इन लोगों की हैवानियत इतनी बढ़ गई है, पैसों की इतनी लाह बढ़ गई इन लोगों को कि ये लोग हमको परेशान करे पड़े हैं। बल्कि मैंने अपनी मेहनत से 2 घर जो बनाए हैं उसके लिए भी सब लोग पीछे पड़े हैं कि हम तो तुम्हारी चमड़ी तक उतरवा के ये मकान भी ले लेंगे। ये लोग ऐसा बोलते हैं हमसे। और बल्कि हमने अपनी मेहनत से बैंक से कर्ज ले कर के अपने घर बनवाए हैं, जिसमें आज हम रह रहे हैं।
मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए, मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग अकेले हैं भीरा में और मेरा कोई नहीं है और ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल रहना भी मुश्किल कर रखे हैं। 2 दिन से तो ये लोग हमको बिल्कुल 4-5 दिन से तो ये लोग बेर फ़ोन आता है, परेशान करते हैं। अभी भी हमको ये लोग फ़ोन कर रहे हैं, टीटू फ़ोन कर रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए हो। मैं इसीलिए अपना प्राण दे रहा हूँ। मैं अब तंग हो गया हूँ इन लोगों से, मैं लोगों के व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आज मैं सल्फास ख़रीद के लाया हूँ, मैं अपना खा लूँगा, मैं ख़त्म करूँगा। मैं बहुत, इन लोगों ने हमको बहुत दुखी कर रखा है, बहुत दुखी कर रखा है। ऊपर से बैंक के मैनेजर साहब राम किशोर जी हैं, उन्होंने और ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा है। मेरा लोन का जो सेटलमेंट था 2,99,000 का करके मेरे से 3,10,000 रुपये लिए। उसके बाद में 16,000 रुपये की और मांग कर रहे हैं। अब कल मैंने एक शिकायत करी, शिकायत के बाद में उनका कोई जवाब नहीं मिला मुझे और मैं परेशान हो गया हूँ बस। जय श्री राम। तो आपने सुना कि मृतक सुमित गुप्ता का क्या कहना है। उसने जो है नगर पंचायत अध्यक्ष चारू शुक्ला के पति संजय शुक्ला समेत नगर के कई नामचीन लोगों पर आरोप जड़े और कहा वो उनका मकान हड़पना चाहते हैं, उसे बंधक बनाया गया है, वो किसी तरह से बाहर निकला है बच्चे को स्कूल से लाने के बहाने, जिसके बाद जो है जो पत्नी है उस मृतक की प्रियंका गुप्ता, उसने कहा है कि उनके पति ने जो है विषाक्त पदार्थ खाया नहीं, उसे खिलाया गया जबरदस्ती दबंगई के दम पर। आइए हम आपको जो है पत्नी प्रियंका गुप्ता का भी बयान सुना देते हैं। उन्होंने जहर नहीं खाया, उन्हें जबरदस्ती खिलाया गया है जहर। मैं फ़ोन कर रही थी, बराबर कॉल जा रही है, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि जिसके अंडर में थे उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करने दिया उनको। किनके अंडर में थे? संजय शुक्ला नाम वो ले रहे हैं, वीडियो में साफ नाम ले रहे हैं सबका, जिसने जबरदस्ती कैद कर रखा था उसका। आपको उनकी मौत की खबर किस समय लगभग प्राप्त हुई? हमें तो मौत की खबर उनकी मिली है 3:30 पौने 4 बजे। हमसे वो ये बताया गया था ये मैलानी जंगल के पास कभी जाते ही नहीं है, वो वहाँ मिले। क्यों मिले वहाँ संजय शुक्ला के वहाँ गए, घर पे क्या बात हुई थी उनसे, मुझे ये सब जानना है। संजय शुक्ला को यहाँ बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे जानना है कि क्या बात हुई थी उनकी वहाँ पे। मुझे वहाँ के कैमरे खुलवाने हैं, मैं वो देखूंगी जाके वहाँ कि उनके संग क्या व्यवहार किया गया है वहाँ पे। कह रहे थे मुझे आदर्श ने गाली दी है, अश्वनी ने गाली, वीडियो में मैंने सब देखा है ये चीज़ है। और मुझे उन लोगों से सामने पूछना है, मुझे कैमरे भी वहाँ खुलवाने हैं सब, मुझे खुद देखना है, खुद तसल्ली करनी है क्योंकि न्याय मुझे चाहिए। ये लोग अभी सब मेरे संग हैं, बाद में ज़िंदगी भर मेरे साथ कोई नहीं देगा। मुझे अकेले लड़ना है अपने बच्चों के लिए और मुझे न्याय चाहिए बस। जैसा मेरा घर बर्बाद हुआ है वैसा मैं दूसरों का भी करूँगी। नहीं तो इसमें आप शासन प्रशासन को अभी तक आपने तहरीर दी है कि नहीं दी है? अभी नहीं दी है, दे रहे हैं तहरीर। तहरीर में आप क्या मांग करना चाहेंगी? तहरीर में बस यही मांग है मेरी कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मुझे न्याय मिले बस। मुझे मेरा आदमी चला गया, ये आदमी दो, आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, मेरा आदमी वापस ला के दे दो बस। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा ये कि आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, मेरा आदमी जैसा घर से गया था मेरे सामने ला के खड़ा कर दो। मुझे किसी से जिंदगी मौत से किसी की कुछ नहीं करना है, मेरा आदमी मुझे ला दो। और अगर आदमी नहीं ला के दे पाओ तो सबकी लाशें चाहिए मुझे, सबकी, इतने लोगों की जितने लोगों के नाम है बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने आदमी को देख रही हूँ, 13 तारीख को मेरी बहन की शादी है, मैं कल वहाँ जा रही थी, कोई बात नहीं हुई थी मेरे घर में भी। आपने सुना कि पत्नी प्रियंका गुप्ता का साफ कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। उसका कहना है कि उसके पति को जो है विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है, दबंगई के दम पर उसके पति को यातनाएं दी गई हैं। और इसके बाद जो है अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी लखीमपुर के अमित कुमार राय, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको वो भी सुना देते हैं। कल शाम पुलिस को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें सुमित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा जहर खा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी मौत हो गई। इस संदर्भ में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको बंधक बनाया गया है। इस संदर्भ में उनकी पत्नी की तहरीर प्राप्त हो गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तो आपने सुना एएसपी पश्चिमी अमित कुमार राय को, उन्होंने कहा कि ये मामला सामने आया है, उसका एक वीडियो भी मृतक सुमित गुप्ता का सामने आया है। उस आधार पर पीड़ित की जो मृतक है उसकी पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और अब जो शक की सुई लटकी है, आशंकाएं हैं कि जो मृतक है उसको विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है या उसने खाया है, इसमें जो है जांच अटकी हुई है। फिलहाल ये सनसनीखेज मामला जो है लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत भीरा से सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले वीडियो बनाया, फिर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सभी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंशी, धन्यवाद।